इंद्र तथा कोष संग्रह उमेर की समाप्ता करते, रूपवान सौभाग्यशाली, शीलवान दानी भोगी, प्रिय भक्त समस्त यज्ञों का यज्ञ जी करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ थे, उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। सत्य भाषण करने का गुण था। सत्य भाषण करने का गुण माने जो भी बात करते थे वो सत्य। एक बात मैंने अपने पहले से भी कहा, झूठ जैसे मेरी याद का कोई है तो झूठ मत में इस कारण से उस कारण मत लगा। हम बोल दो कि भाई हमारा ऐसा है तो इसलिए नहीं, बोल समझ में, लेकिन वो लक्ष्यदार घुमा के इधर की उधर देखे बिना सुनने आनंद नहीं। आप सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करो। भगवान से भी मिलना है ना तो भगवान के सामने अपन कहेंगे कि महाराज जहाँ से आए वहां से। भगवान कहते हैं नहीं, अगर तुम्हारा मन शुद्ध है तो भगवान जो कहता है सीधे आ जाओ, आप मुझसे सीधे बिचौलियों की कोई जरूरत नहीं, आप तो मुझसे सीधे। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि कभी भी देखिए, आज हम बालाजी धाम से जुड़ चुके हैं, कथा चलती है, सत्यवादी है, आपको दुनिया पहचाने लगी। आप कहाँ बैठते, बोल बालाजी धाम में बैठते। अगर आपने कोई अनुचित बात करी या आपने कोई इधर किया तो वहां पर बात यही आएगी कि तुम जी सीखे, तुम्हारे महाराज जी तुमको जी शिक्षा देते हैं। देखिए, जब कोई बेटा कोई बालक उधर मचाता है और जब कोई गलत काम कर बैठता है तो क्या बोलते माने तुम्हारे माता पिता ने तुमको जी शिक्षा दी। तो आप सबसे पहले देखो, तुमने जो कुल विचार आप उस कुल की ओर देखिए, उस स्थान की ओर देखिए, उस संस्था की ओर देखिए। आप जिस स्थान से जुड़े हो वहां देखिए इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। अगर हमने थोड़ी उठक बैठक कर दी कि इधर उधर जाते तो हम कहेंगे, अगर तुम्हारी शिकायत कोई लेके आया मेरे पास या मेरी शिकायत आपके पास तो क्या मैं आपको माफ कर सकता हूं? नहीं कर सकता। या मुझे माफ कर सकते हो? नहीं कर सकते। अगर आपने छूट दे दी और आपने अनदेखी कर ली तो आप और उत्पात मचाओगे और ऊधम पर ऊधम और गलती पर गलती चले जाओगे। इसलिए गलती रोकना है तो तत्काल आपको वहां पर विराम देना पड़ेगा। इसलिए सोच बगैर आप भारत आध्यात्मिक ज्ञान में कुशल सूर समर्थ गए, दानी भोगी प्रिय भक्त समस्त यज्ञों का ज्ञान करने वाले तथा सत्य प्रतिज्ञ भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी। आप में जब बालाजी की भक्ति आ गई हो तो आपके अंदर छोटे विचार को आने नहीं चाहिए। चरित्र के मामले में और बड़े किसी भी घटना सत्य से हटके अगर बालाजी से आप प्रेम करते, बालाजी आप पर सभी खुश होंगे जब आप सत्य मार्ग पर चलोगे। आपके मन में किसी बहन बेटी, किसी भाई बंधु के प्रति ईर्षा और बहन बेटी के प्रति आपके गलत विचार आए तो बालाजी स्वीकार नहीं करेंगे। भले ही मन आपका गंदा हो गया, आप जो सोचे मन गंदा हो गया, मैंने टच नहीं किया और टच नहीं किया तो दंड के अधिकारी आप हो चुके हो कि मौका पड़ेगा तो बालाजी आपको छोड़ेंगे नहीं। कुछ गलत बोलना, भावना गलत होती है। भावना गलत से हम ये नहीं मान ले कि हमने किसी माता बहन बेटी के साथ मैंने जेब में रुपया है, मैं अपनी जेब में धन, भाई जेब में मन तो हो गया, मैं अपनी जेब में रखता है। भावना तो गलत हो गई। मन मैला हो गया और मन मैला भगवान ने पकड़ लिया और मन मैला जहाँ हो गया और सब बात खत्म। अगर कोई पैसा देता है आपको मार्केट के लिए, जैसे मैंने दिए 100 रुपये ले जाओ, आप मेरे विश्वास पात्र क्यों, आपका कर्तव्य बनता है आप बिल बनवाइए और बिल को लिखवा के लाइए, आपका पैसा निकल। अगर आप हम उस पैसे में ऊपर नीचे कहीं करेंगे, अपनी सुविधा देखेंगे तो समझ लो कि पाप कमा रहे हैं। पाप, और पाप छोटा बहुत पाप नहीं है, महापाप। मैं कुछ गलत बोल जाता हूँ, सत्य बात है। आप अपना भाउचर लाए। अगर मंदिर से आपको कोई भी काम दिया जाता है और पैसे आपको दिए जाते हैं और नहीं दिया आप भी सामान लेके तो भाउचर चाहिए, बिल चाहिए, प्रमाण बिल है उसका। मैं ठीक बोल रहा हूँ। विष्णु भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त।
किसी को अनायास छेड़ो जी। जितने भी मेरे भाई बैठे हैं ना, जितने भी, ये किसी से कम नहीं जी। भले मेरी माता बोल रही है, मेरे पीछे आप जैसे भाई बैठे हैं, आप भले ही नहीं बोल रहे, लेकिन मुझसे भी अधिक बुद्धिजीवी बैठे हो, मुझसे भी अधिक ज्ञानी बैठे हो। ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूं तो मैंने ज्ञान का ठेका खुद लेके रखा है। आप भी सब ज्ञानी हो, सब जानते हो अच्छा क्या बुरा क्या, आप सब पहचानते हो। मेरी माताएं तो बिल्कुल पल पल की जानती है, और माताओं में तो विवेक सबसे ज्यादा होता है। आप ध्यान करना, छोटी सी बच्ची है ये तो परपक्व है मेरी माता है, छोटी सी बच्ची की तरफ भी दृष्टि से उठा के देखो, बच्ची भाप लेगी क्या आपकी दृष्टि से मैं क्या करेंगे। तो ये मेरी माता है तो परपक्व, आपकी गंदी दृष्टि को 1 मिनट में तार जाएगी, और उदाहरण भी दे देती है। पट्टों से देख लो, मेरी तरफ हाथ फाड़ फाड़ बोल सच्चे दरबार की जय। मेरी माताएं जानती है, तुम्हारी पोल खोल देंगी। तुम ये समझो कि जहाँ बैठ के तुम भाषण दे रहे हो, जहाँ से देख नहीं रहे हो, और देख रहे हो तुम्हारी दृष्टि क्या कर रही है। कहते भगत बनो फिर तो भाष जाके आके ना तो ऐसे डालता। मैं तो सीधी कह रहा हूँ, अपनी दृष्टि संभालो, अपने नेत्र संभालो, नेत्र संभल गए। ये मेरी माता है, या धाम करती है, बेटी है, जो बहन है, अगर तुम इनको ले जाओ कहीं, आप करा के देख लो, क्या के नहीं करेंगे, भगवान करें। ये या तो गंगा जमुना की तहजीब है, या तो संतों का जमावड़ा है, या तो केवल भगवान की भक्ति में नहीं, ईश्वर की भक्ति में नहीं। ये तुम्हारे हमारे लिए नहीं, ये अपने भगवान के लिए कर रही है, जो भी कर रही है अपने ईश्वर के लिए। हमारा चरित्र है तो सब कुछ है, और चरित्र नहीं है अर्थात रूपवान, सौभाग्यशाली, शीलवान, दानी, भोगी, प्रिय, वक्ता, समस्त यज्ञों का योजन करने वाले तथा सत्य प्रत्यक्ष भी थे। उनमें भगवान विष्णु की भक्ति थी, सत्य भाषण का गुण था। उन्होंने क्रोध और इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर रखी थी। वे श्रेष्ठ राजयूष यज्ञ तथा सहस्त्रों अश्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान कर चुके थे। संसार बंधन से मुक्त होने की इच्छा रखकर सदा धर्म चरणों में संलग्न लगे रहते थे। इस प्रकार वे सर्वगुण संपन्न राजा इंद्रध्वज समूची पृथ्वी का पालन कर सच्चाई। आप देखो, दुकानदारों कर, नौकरी करिए, राजनीति करिए, आप सब करिए, लेकिन सच्चाई आपकी निष्ठा में, आपकी चितवन में, आपके मन में मेरा बात कर। खेत में जाइए, किसानी करिए, लेकिन सच्चे मन से करिए। किसी के लिए ये नहीं कि इससे ज्यादा मेरे जहां हो जाए, इस खेत वाले से ज्यादा मेरे खेत में हो जाए, ये चेष्टा नहीं, प्रतिद्वंदता। जो हो जाए तो प्रभु तुम्हारा हो, लेकिन मैं अपनी मेहनत और लगन में कोई कमी नहीं करता। मेरी मेहनत और लगन समर्थ। आप जब एक चीज सोच लो, जब रोटी पकाते हो तो रोटी पे ध्यान रखे मेरी माता, उस समय फिर ननद सास को ध्यान में न करे और देवर को ध्यान में न करे। रोटी माने रोटी, सीताराम सीता रोटी, उसमें स्वाद आ जाए। सब्जी पकाते हैं तो सब्जी में ध्यान हो, रोटी पकाते हैं तो रोटी में, किचन में रहते हैं तो किचन में, दाल चावल पर ध्यान हो। अगर आपका संसार में ध्यान जा रहा है तो आपकी रसोई पक्की नहीं बनेगी, आपकी रसोई में स्वाद कम रह जाएगा। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है, मेरी विनती है कि हमेशा सच्चा काम। नौकरी करती हो तो उस समय नौकरी तत्परता से। आप अगर कहीं मजदूरी करने जा रहे हो तो सच्ची मजदूरी करके आइए, तब आनंद आ जाए, तब तो बात है। आप किसी के जब मेहमानी करने जा रहे हो तो पक्के हृदय से, अगर मेहमान आया है तो बढ़िया खीर पूरी सब्जी जैसे घर में खाते हो तैसा खिलाइए, उसको भजन मत मानो। अगर भजन मान के किया तो कल्याण पृथ्वी का पालन करते हुए मानव देश में विख्यात हुए और समस्त रत्नों से संपन्न द्वितीय अमरावती के समान सुशोभित अवंती नाम वाली नगरी में निवास करते रहते थे। वहां रहते हुए भी राजा ने भगवान विष्णु में मन
वाणी और क्रिया द्वारा परम आदत एवं उत्तम अपना भाव है। हे ऋषियों, एक दिन भगवान लक्ष्मीपति की पूजा के समय देव जागरण में बैठे हुए राजा ने अपने पुरोहित से आदर पूर्वक कहा, आप उस उत्तम क्षेत्र का पता बताइए जहां हम इसी नेत्र से साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर। ऐसी कोई युक्ति बताइए हम साक्षात भगवान जगन्नाथ का दर्शन कर पाए। अभी पिछले दशहरे के दिन कुछ यहाँ पर सब आए थे, कुछ आपकी सहयोगी, किसी ने कहा उनसे, आते रहते भगत है आप, बोले आज दशहरे का दिन है, बोले हमें कहाँ ले चलो, बोले हम कहीं एक ऐसे स्थान पर ले चलो कोई संत के दर्शन हो जाए, किसी स्थान के दर्शन हो जाए, किसी भक्त के दर्शन हो जाए। तो वो जीव एक ब्राह्मण जी को लेके आए थे, बोले चलो आज हम लेके आए। यहाँ पर चर्चा होती है, होता क्या है कि जब कोई स्थान अच्छा होता है, जब जागृत स्थान होता है, जब स्थान की ज्यादा जागृति बढ़ती है तो हर आदमी संदेश देता है कि चलो बालाजी धाम ग्राम मराठा में चलते, वो स्थान है वहां चलते हैं। स्थान भगवान के सभी समान है, मैं किसी स्थान की कम तुलना नहीं कर रहा हूँ, संत सभी स्थान के समान है, लेकिन जागृति, चैतन्यता, शांति, वो साधक कैसा है, साधक के अंदर भाव कैसा है, साधक में सांत्वना कैसी है, जागृत कैसी है, क्या साधक बिल्कुल टाइम टू टाइम वाला है, आलसी तो नहीं है, या जब उठे तब चल दो नहीं। मानी भगवान भी जैसे चीज देखता है। आप देखिए भगवान को जब भी प्राप्त कर सकते हैं जब भगवान के लिए आप समय अनुसार बिल्कुल चलते हैं, अपना हर क्रम भगवान से जोड़ते रहेंगे। नेत्र, इसी नेत्र से साक्षात भगवान का जगन्नाथ का दर्शन करें। वैष्णव राजा के ऐसा कहने पर पुरोहित जी ने तीर्थ यात्रियों से एक झुंड को देखकर उनमें प्रेम पूर्वक कहा, तीर्थों में विचरण करने वाले तथा तीर्थों का ज्ञान रखने वाले धर्मात्मा पुरुषों, सारे महाराज जो आज्ञा देते हैं, अच्छा उसे तुम ही लोगों ने तुम में से किसी को उत्तम तीर्थ का और उनका अभिप्राय समझकर यात्रियों में से एक व्यक्ति को जो बहुत तीर्थ में घूमकर आया था, अच्छा भक्ता था, राजा के पास जाकर हाथ जोड़कर बोला, राजन मैंने बचपन से ही अनेक तीर्थों में भ्रमण किया है। भारतवर्ष में और नाम से प्रसिद्ध एक देश है, और नाम से एक प्रसिद्ध देश है, उस देश में दक्षिण समुद्र के तट पर श्री पुरुषोत्तम क्षेत्र है, जहां नीलाचल एक पर्वत है और सब ओर से वनों द्वारा घिरा हुआ है, और उनके बीच में कल्प वृक्ष है, और जिनके पश्चिम भाग में रोहिणी कुंड है, तथा भगवान की करुणा रूप जल से बना हुआ है, जो स्पर्श करने मात्र से मोक्ष देने वाला है। और उसके पूर्ववर्ती तट पर इंद्रणी नमणी बनी हुई है, और भगवान वासुदेव की प्रतिमा जो साक्षात मोक्ष प्रदान करने वाली है। उस कुंड में स्नान करने से जो भगवान पुरुषोत्तम का दर्शन करता है वो मुक्त हो जाता है। वहां सबरी दीपक नामक एक श्रेष्ठ आश्रम है जो भगवत ग्रह से पश्चिम दिशा में स्थित है, और उस आश्रम से एक पगडंडी का रास्ता है जिससे भगवान विष्णु के स्थान तक जा सकते हैं। वहां शंख चक्र गदाधारी साक्षात भगवान जगन्नाथ विराजमान है। वे करुणा के समुद्र हैं और दर्शन मात्र से ही जीवों को मुक्ति प्रदान करते हैं। हे राजन, देवादिदेव जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए मैंने 1 वर्ष तक पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास किया। 1 वर्ष तक, एक यात्री ने बताया, 1 वर्ष तक मैंने वहां पर निवास किया था।
मैं महामूर्ख था, परंतु उनकी कृपा से इस समय 18 विद्याओं में प्रवीण हो गया। देखिए, सत्संग करने से हमें ज्ञान कहीं देता। अच्छा, बालाजी नहीं आए होते तो ये सत्संग का क्या असर है और क्या भाव है जी हमें मालूम पड़ता। ये बालाजी जब से आए, जब से तीज त्योहार, सत्संग, आचरण हमारे और जीवन हमारा किस तरह से निकले, ये हम सब सीखे। मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई। बालाजी धाम में आकर बैठने से मेरी बुद्धि भी निर्मल हो गई, जिससे भगवान विष्णु के सिवाय और कुछ मैं नहीं देखता, और कुछ मैं नहीं देखता। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक, आशीर्वाद, दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त, इसलिए तुम्हारे पास में आया। मैं कहाँ आया हूं? बालाजी धाम, क्योंकि बालाजी धाम में सच्चा खेल है। खेल तो कई जगह चल रही, लेकिन सच्चा खेल बालाजी, इसलिए मैं आया। जी मेरे भक्त जो सुन लेते हैं वो चले ही आते हैं। पिछले दशहरे के दिन यही कहा था, वहां चलिए, वहां सच्चा काम, तो अपने को भी अच्छा लगे। भाई, जब आपके स्थान की, आपके माता पिता की, आपके क्षेत्र की, आपके देश की अगर कोई प्रशंसा करे तो अच्छा लगता, अच्छा लगता। मेरी बुद्धि भी निर्भर हो गई, जिससे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ भी नहीं देखता। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसलिए तुम्हारे पास आया, इसलिए तुम्हारे पास आया। मैं तुमसे इस समय धन अथवा भूमि नहीं मांगूंगा। वो कौन आया था? एक भक्त था, और भक्त नहीं, ब्राह्मण। लेकिन वो कह रहा है मैं तुमसे धन और भूमि नहीं मांगता, केवल इतना ही कहता हूं, मेरी इस बात को झूठ न मानकर वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले भगवान लक्ष्मी पति का भजन करो। जाओ भगवान कुछ बात समझ में आ रही है? अरे बालाजी धाम में भजन करो, राम जी के दर्शन हो जाएंगे। जयपुर पहुंच जाओगे और बालाजी के दरबार से जब नौता जाए आ जाओ तो जो मत कहना तो हम जुताई कर रहे हैं, नहीं, आ जाओ। बालाजी धाम से अगर आपको निमंत्रण मिलता है, अगर किसी भी धाम से, तो ये समझना प्रभु का संदेश है। भगत जी का संदेश भी मत मानो, व्यक्ति विशेष संदेश मत मानो, स्वयं ईश्वर का संदेश। तुमसे रुपया पैसा नहीं, तुम्हारे कल्याण के लिए संदेश दे। ढोलक नहीं बजाओ मेरे भैया, नहीं बजाओ, अपनी ढोलक अब जीवन में और कहीं नहीं जाता। अपनी ढोलक अब नहीं बजेगी, कथा भी नहीं चलेगी और ढोलक भी नहीं बजेगी, और अंतिम यात्रा भी यहीं से निकलेगी। नहीं और कहां जाओ? जिससे भगवान विष्णु के सिवा और कुछ भी नहीं दिखता। तुम सदैव दृढ़ता पूर्वक उत्तम व्रत का पालन करने वाले विष्णु भक्त हो, इसलिए तुम्हारे पास में आया। अगर यहाँ से संदेश जाता है ढोलक का, तो बालाजी का समझना, भगत जी को मत समझना। और जिम्मत कह रहा है वो तो भगत जी है। अगर ऐसे चले वो टिले तो टिले ले जाए, भगत जी मत, ठीक है? कभी नहीं, यहाँ कोई भी हो, XYZ, मैं आप सबके लिए भी, अगर यहाँ का संदेश मेरा ये समूह भी देता है, तो ऐसा मत मानो कि फलाने जी बोल रहे ढिमके जी, माने बालाजी से संदेश, उन्हीं का संदेश समाज।
जब भगवान का संदेश मान के हम ग्रहण करेंगे हमारा कल्याण वहां भी होता है। और हमने कई व्यक्ति विशेष में लिया तो कल्याण नहीं, क्योंकि संदेश यहां से जा रहा है। मैं तुमसे इस बात का धन अथवा भूमि नहीं मांगता महाराज, मैं पैसा नहीं मांग रहा, मैं तो तुम्हें भगवान के पास पहुंचने का मार्ग बता रहा हूं। मैं तो तुम्हें भगवान के पास पहुंचने का मार्ग, केवल इतना कहता हूं कि मेरी इस बात को झूठ न मानकर वहां पुरुषोत्तम क्षेत्र में निवास करने वाले लक्ष्मीपति का भजन करो, कल्याण हो जाए। बालाजी धाम में भजन करो, रघुनाथ का दर्शन हो जाए, पालकी आ जाएगी। कब? जब सच्चे मन से काम करेंगे। यूं कहकर वो जटाधारी यात्री सबके देखते देखते शीघ्र अंतर ध्यान हो गया। जटाधारी अंतर ध्यान, ईश्वर। अंतर ध्यान कौन हो सकता है? लीलाधारी। अर्थात इससे राजा को बड़ा विस्मय हुआ। वे व्याकुल होकर पुरोहित से बोले, ये अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना गया। वो कहते हैं कि भगवान कथा भी स्वयं कहते हैं और सुनते भी स्वयं। वो दादाजी ने भागवत कथा कहलवा दी नहीं, भगवान ने कहलवा दी, और भगवान ने कही और भगवान ने ही सुनी। बोले प्रभु आप कहाँ सुनते हैं? बोले जो आपकी कथा की पंडाल में बैठ जाते हैं ना, मैं उनके कानों के माध्यम से कथा सुनता हूं। अब मेरी बुद्धि जहां भगवान गदाधर विराजमान है वहां जाने के लिए उतावली हो रही। वो राजा के लिए वहां भगवान गदाधारी विराजमान है, वहां जाने के लिए मेरी मन उतावला हुआ। हे ध्वज श्रेष्ठ, हे ब्राह्मण, मेरे धर्म अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहते। राजा ने कहा मेरे धर्म कर्म सब है, लेकिन मेरा भाव मन आप नहीं लगा। माने आप संसार में काम करिए, लेकिन मन भगवान। बिक्री हो रही है भगवान की, पैसा आ रहा है, खर्च कर रहे हैं, लेकिन अधर्म में नहीं। रात्रि में शराब की बोतल में नहीं, बियर में नहीं, सिनेमा में नहीं, गांजे में नहीं, सिगरेट बीड़ी में नहीं, पुड़िया में नहीं, तंबाकू में नहीं, सात्विक भोजन लहसुन प्याज में नहीं, गरम मसाले में नहीं, विभिन्न व्यंजनों में नहीं, सात्विक भोजन। द्वार पर बैठकर व्यर्थ की वार्तालाप में, आपके यहाँ कोई बैठे, आपके दरबार पे कोई आए, आपके द्वारे पे, उसको इतनी भगवत कथाएं सुनाइए, भगवान के उदाहरण दीजिए, वो तल्लीन होकर चला जाए। आपके यहाँ संसार की बात तो कर ही नहीं पाए। अपनी संसार की गाथा नहीं, भगवान की गाथा सुनाओ। भगवान की गाथा सुनाओगे, संसार की गाथा सुनाओगे, संसार की गाथा में फंसे चले जाओ। आपके मुंह से कहीं किसी के विरोध में एक भी बात निकल गई और वो चुगल जाके वहां बोल देगा, आपका कोई दूसरा खड़ा होगा। संसार की बात करने का अगले को मौका ही मत दो, बात को काट दो भाई भैया। महाराज वे व्याकुल होकर पुरोहित से बोले,
ये अलौकिक वृतांत अलौकिक पुरुष से ही सुना। अब मेरी बुद्धि या भगवान गदाधर विराजमान है वह जाने के लिए उतावली हो रही है। हे ब्राह्मण देव, हे द्विश्रेष्ठ, मेरे धर्म अर्थ और काम एक दूसरे के अनुकूल रहकर सदा आपके अधीन रहते हैं। मेरा सब कुछ अलग है, मैं काम भी करता हूँ, घर भी रहता हूँ, परिवार में भी रहता हूँ, लेकिन इसके बाद भी मैं अलग हूँ। धर्म क्या? मैंने कई बार कह दिया, घर में रहते हो तो पत्नी को 24 घंटे पत्नी नहीं, बच्चों को बच्चे नहीं, रुपया 24 घंटे रुपया गिनती में नहीं। धर्म, ईश्वर, बढ़िया, बड़ा सोच अच्छा। पत्नी है माला, और पत्नी को चाहिए कि पति केवल मेरा ही अधिकार नहीं, वो किसी का पति, किसी का बेटा भी है, किसी का भाई भी है, किसी का कुछ भी तो है। हम संसार में हैं, ये सत्य है, लेकिन इसके बाद भी हम अलग हैं, अलग हैं। अब हमने 4 महीने का व्रत किया, 5 का किया, 6 का किया। हमारे चेहरे पे क्या है? वो क्या दिव्यता है, वो तेज है, हमारे शरीर में वो भनक है, वो लड़क है, वो शक्ति है, वो क्या? अगर किया है तो वो अपने आप बोलेगी, अपने आप बोलेगी, आप भी आप बोले। क्या बोल रहा हूं महाराज? अपने आप। माने ब्रह्मचर्य का पालन, लंगोटी तो है ही, इसके बाद आपकी वाणी भी है, संयम भी है, खान पीन भी है, उठन बैठन भी है। टीवी पे क्या चित्र देखते हो, ये भी है। संसार में क्या चित्र देखते हो, ये भी है। इनसे बच गए, आनंद याद है। आपके प्रसाद में, प्रसाद से मैंने त्रिभंग का साधन तो कर लिया। यदि आप इस भगवत दर्शन के कार्य में भी मेरा साथ चलेंगे तो मैं आपके सहयोग से चारों पुरुषार्थों को प्राप्त करूंगा। बोले हे ब्राह्मण देव, हे जैमिनी, हे रिसीवर, मैंने आपके बताए अनुसार ये तो सब कर लिया, लेकिन अब आप इस कार्य के साथ, इस कार्य हेतु यदि मेरे साथ चलेंगे तो और भी अच्छा। आपकी हमारी मित्रता है, पूजा तो तुम्हारे भगत जी कर लेंगे, अकेले करते रहेंगे, लेकिन आपके साथ जो पूजा में आनंद आता है वो आनंद नहीं मिलेगा। आपके साथ जो बतियाने में आनंद आता है आनंद नहीं मिलेगा। आपके साथ जो मार्ग को देखने में आनंद आता है वो मार्ग में आनंद नहीं मिलेगा। आपके साथ जो भोजन करने में, प्रसादी पाने में आनंद आता है, आनंद नहीं। भोजन तो हो जाए, पूजा भी हो जाएगी, लेकिन आप जैसे साथी बड़े भाग्य से मिले। और कैसे? जो भगवान की बात को, भगवान के कीर्तन को, संकीर्तन को, भगवान के शब्दों को, भगवान के वेदों को जो ध्यान से अर्जित करता है, ग्रहण करता है, श्रवण पान करता है, वही तो भगवान को प्रिय लगता है, वही भगवान को अति प्रिय लगता है। तब पुरोहित बोले, महाराज राजन, मैं ऐसा प्रयत्न करूंगा कि हम लोग सहायकों सहित पुरुषोत्तम क्षेत्र में चलकर बस जाए। हम चलते हैं और पुरुषोत्तम क्षेत्र में जाके बस। जन्म की सफलता इससे बढ़कर और क्या हो सकती है कि साक्षात भगवान लक्ष्मीपति का दर्शन किया जाए। इस समय मेरा छोटा भाई विद्यापति सब देशों में घूमने वाले दूतों के साथ वहां जाएगा और जगन्नाथ जी का दर्शन करके उस पर्वत पर सैनिकों के ठहरने योग्य स्थान का भी पता चला। शीघ्र सब समाचार ले आएगा, इससे हम लोगों का कल्याण हो जाएगा। पुरोहित की ये बात सुनकर राजा इंद्रदुमन ने कहा, हे ब्राह्मण, पुरोहित ब्राह्मण, बहुत अच्छा, अब मैं भगवान विष्णु के समीप उसी क्षेत्र में चलूंगा, चलकर बसूंगा। ऐसा कहकर राजा ने प्रसन्नता पूर्वक अंतःपुर में प्रवेश किया और पुरोहित ने इन सब यात्रियों को यथा योग्य सम्मान देकर अपने अपने आश्रम को भेज
अपने भाई को ब्राह्मणों से महाराज इस वाचन कराकर, मान श्लोकों का वाचन कराकर शुभ मुहूर्त में भेजा। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ पुष्प सुशोभित रथ पर विश्वसनीय प्रश्न आ रहा है। विश्वसनीय एक मेरी बात सुन लेना, आप ध्यान से सुन लेना मेरी बात। जब मैं कथा कहता हूँ और जब मैं आपके साथ बैठता हूँ, जब आपके साथ रहता हूँ, आप मेरे साथ रहते हो, हमारा एक दूसरे का अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, एक दूसरे के प्रति विश्वास। अगर विश्वास नहीं है तो मैं कहता हूँ कुछ फिर कुछ नहीं है। आप केवल अभिमान के भगत जी महाराज जी बना लीजिए, नहीं, ये हमेशा है। आप मैं मानूंगा कि आज के साथी है मेरे, नहीं, ये मेरे आज के साथी तो है ही, ये मेरे कई जन्मों के साथी है। जन्मों जन्मांतर के साथी। वहां से प्रस्तुत हुआ और उसने रथ में बैठे बैठे ये विचार किया कि आओ मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात का दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखाग्र बिंदु का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला। मैं आज उनके दर्शन, विभीषण जी ने जब लंका को त्यागा था तो संपत्ति का, धन वैभव का, परिवार का चिंता नहीं की थी। आज मैं उनके दर्शन करूंगा, आज उनके श्री चरणों के दर्शन करूंगा, जिनके श्री चरणों की खड़ाइयों की पूजा भरत जैसा संत त्यागी साधु करता, मैं उनके दर्शन करूंगा। हमारे मन में ऐसी बालाजी तो आए मन में जेने कि हम चलते हैं, थोड़ा पहुंच जाएंगे, नहीं जाएंगे तो जी हो जाएगा, ऐसा हो नहीं, 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 ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका आना सौभाग्य, अहोभाग्य, आपका बैठना उससे भी बड़ा भाग्य, और कथा सुनना महाभाग्य। अर्थात विश्वसनीय पुरुषों के साथ, महाराज विश्वसनीय शब्द का देखिए, भरोसे भैया ढोलक मारे, भरोसे में जुड़े। जाने के मैं रात को माचा लोगो, रात को तू झही रहे वो, अब फिर पतो नानक रात कहाँ गुजरेगी नहीं के। अब आसाने के लिए कुछ तो मुझे बोलना पड़ेगा मेरे भाई। बल्लू भैया से कहते थे, और बल्लू भैया, बल्लू भैया पेड़ा खा लिया हमने उस दिन, अच्छे खाए पेड़ा बल्लू भैया। विद्यापति समस्त विश्वसनीय पुरुषों के साथ सुशोभित रथ पर आरूढ़ हो गए। वहां से प्रस्थान हुआ और उसने रथ में बैठे बैठे ये विचार किया कि ओ मेरा आज जन्म सफल हो गया, मेरी रात्रि मंगलमय प्रभात दर्शन करने वाली होगी, क्योंकि मैं भगवान के उस मुखार बिंदु का दर्शन करूंगा जो समस्त पापों को दूर करने वाला। श्रवण मनन आदि साधनों से निरंतर प्रयत्न करने वाले साधक, जिन्हें अपने हृदय कमल के मध्य विराजमान देखते हैं, उन्हीं भगवान चक्रपाणी को आज मैं नीलाचल के शिखर पर साक्षात शरीर धारण किए हुए थे, आज उनके दर्शन। मान लीजिए नहीं है कि गड़बड़ मैं कहाँ फंस गया, कहाँ कर मैं आगो तो न खेत और जूत ले तो जहाँ तो रोज की कथा है। देखो जी कथा का सुनी तुमने, ऐसी कथा सुनी है? अच्छा किसी वेद शास्त्री से सुनी है, किसी भागवताचार्य से सुनी हो तो हाथ उठा दे। ना सुनी। ये वन का मार्ग तो बड़ा दुस्तर है। आप बहुत प्यासे, बहुत थके हो गए होगे, वहां सुखपूर्वक बैठिए और दीर्घ काल तक विश्राम की। ऐसा कहते हुए विश्वास बसु ने ब्राह्मण के लिए पाद आसन और अर्घ प्रदान कर दिया। विनय पूर्वक वाणी से पूछा, हे विप्रवर, आप फलाहार करेंगे या तैयार की हुई रसोई? हे ब्राह्मण, आप फलाहार करेंगे या पकी हुई रसोई? जैसी आपकी रुचि हो वैसा आप भोजन प्रस्तुत करूंगा। भगवान आज मेरे अहोभाग्य ये जीवन संभव होता, क्योंकि आप साक्षात दूसरे विष्णु की भांति मेरे घर पर पधारे।
इस प्रकार दूसरे पर श्रेष्ठ ब्राह्मण विद्यापति ने कहा, हे वैष्णव श्रेष्ठ, फल अथवा तैयार की हुई रसोई से मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। मैं तो बहुत दूर से इस उद्देश्य को लेकर आया हूँ, उससे सफल कर। मैं अवंतीपुरी के निवासी महाराज इंद्रद्युम्न का पुरोहित हूँ और भगवान विष्णु के दर्शन की इच्छा से यहाँ आया हूँ। राजा ने मुझे यहाँ निवास करने वाले नील माधव श्री हरि का दर्शन करने के लिए भेजा है। मैं दर्शन करके जब तक राजा के पास इसका समाचार नहीं दूंगा, तब तक राजा निराहार रहेंगे। इसलिए आप मुझे भगवान विष्णु का दर्शन कराइए। कैसे मन नारायण नारायण। Ha ha ha!